एशिया कप का बड़ा फाइनल 2022 श्रीलंका जो है वो एशिया का चैंपियन बन चुका है। पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक अच्छा स्कोर सेट किया श्रीलंका ने, लेकिन पाकिस्तान बैटिंग जो है वो हमेशा की तरह कोलैप्स हो गई और 171 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाई। यहाँ पे मायूस पाकिस्तानी फैंस हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों पाकिस्तान की जो बैटिंग है हमेशा की तरह गिर गई। मिडल ऑर्डर ने हमेशा की तरह जो है वो साथ नहीं दिया। पहले बॉलिंग में जो है वो गलतियां, फिर उसके बाद फील्डिंग में जो है वो इतनी गलतियां, इतना अच्छा स्कोर दे देना, और बाद में जब इतना बड़ा स्कोर होने के बावजूद जो है वो वही नॉर्मल क्रिकेट खेलना, जबकि पाकिस्तान को इस जो है वो स्कोर के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। जब बाबर आजम आउट हुए तो रिजवान वहां पे मौजूद थे, लेकिन बाकी आने वाले किसी बैट्समैन ने जो है वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। यहाँ पे कुछ मायूस पाकिस्तानी फैन हैं जिनको खासा दुख हुआ इस मैच के हारने के बाद, क्योंकि बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे ये पाकिस्तानी फैन, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इनको मायूस किया। इनसे जानते हैं कि ये इनके क्या जज्बात है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान टीम ने मायूस किया आपको? भाई सारे बाबर आजम ने मायूस किया। पे हाथ रखो बाबर के। पाकिस्तान ने करे, अभी आप ओपन नहीं करो। बाबर आजम को आना चाहिए था, वन डाउन आना चाहिए था, लेकिन वो ओपनिंग आ रहे हैं। बाबर आजम, फखर जमान, खुशदिल शाह बिल्कुल कुछ नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं। मैच में स्कोर नहीं कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं किया। तो अभी लेकिन श्रीलंका ने भी अच्छी फाइटिंग की है और मैच विनर बन गए हैं। तो चलो, समझते हैं गलती हुई है बॉलिंग, बैटिंग, बॉलिंग में हो गई है, बॉलिंग में बहुत बड़ी मिस्टेक भी हो गई है और बैटिंग में भी हो गई है। अपना सेकंड जो है बिल्कुल चला ही नहीं है, बिल्कुल सेकंड जो है वो हमारा चला ही नहीं है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने 5 आउट होने के बावजूद इतना अच्छा स्कोर बनाया, अटैकिंग क्रिकेट खेली, लेकिन पाकिस्तान को क्या हुआ? भाई जान, मेन चीज टर्निंग पॉइंट जो था, शादाब ने 2 कैच ड्रॉप किए। मेन चीज है 2 कैच ड्रॉप किए शादाब ने, ठीक है भाई बात करो यार, क्या क्या कहते हो? हम ये कहते हैं ये मैच जो था ये मिस फील्डिंग की वजह से हारा और रिजवान की दुख हुआ हारने का। श्रीलंका जिंदाबाद, क्योंकि हम आए अबू धाबी से आए, इधर आए, फिर मिस फील्डिंग की वजह से और रिजवान की वजह से। मेरा सब गिला नवाज शरीफ से, दिल मेरा बहुत गुस्सा नवाज शरीफ के ऊपर है। ये जब से नवाज शरीफ का हुकूमत आया है, हमारी टीम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है। इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ पे मायूस पाकिस्तानी फैन हैं जो कि खासे मायूस नजर आ रहे हैं, और हारने के बावजूद क्या हुआ? इतनी उम्मीदें लेकर गए थे। मुझसे भी आप पूछिए जरा, मैं आपको सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप जवाब दें। हुआ क्या? क्या मायूस आप मुझे दें कि बहुत आप बोले, बहुत दुख हुआ है जनाब, बहुत दुख हुआ है। और कहाँ समझते हैं कहाँ गलती हुई? देखिए गलती ये है सबसे पहले कि हम लोग कब जो है ना डिफेंसिव क्रिकेट खेलना छोड़ेंगे। हमें चाहिए कि अटैकिंग जो है ना अटैकिंग क्रिकेट खेलें। और उसके बाद देखें कि जिस तरह रिजवान ने 54-55 गेंदों में 54-55 स्कोर बनाए, ये मुनासिब नहीं है T20 के लिए। और उसे चाहिए कि जो है ना ये हमें अगर वर्ल्ड कप में जाना है और जीतना है तो हमें अपनी गेम को तेज करना पड़ेगा। हमारे पीसीबी चेयरमैन भी हमेशा कहते हैं कि फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, अटैकिंग खेलनी चाहिए। क्या आज आपको ऐसी क्रिकेट नजर आई पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की तरफ से? देखिए पाकिस्तान श्रीलंका अच्छा खेला, सबसे पहली बात तो ये है श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेला, वो डिजर्व करता था जीतना। तो हार जीत कहाँ समझते हैं गलती हुई है? गलती हुई है सर, जो शुरू में जो प्रेशर में आगे 2 विकेटें। मिडिल ऑर्डर जो है हमारे बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर हमेशा ही हमारी नाकाम होती है, इनको चेंज करनी चाहिए। हमेशा नहीं नाकाम होती, अच्छा भी खेलती है। बाबर आजम, फखर जमान और खुशदिल शाह कभी भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पता नहीं इसने क्या जिद पकड़ी हुई है, इसको वन डाउन पे आना चाहिए। सारे थक गए उनको बॉल के कितना तबसरे करते, सब उसको बोलते भाई वन डाउन आ जाना, वन डाउन। ये आते नहीं, पता नहीं क्या लिया उसने। हैदर अली शो के लिए रखा हुआ था। हाँ, ये तो कोई चीज नहीं। हैदर अली बाबर आजम की सारी गलती, उनको वन डाउन पे आना चाहिए। जैसे शोएब बाबर आजम अगर वन डाउन, सर जैसे बाकी तबसरे करते पाकिस्तान में बैठ के, यही तक गए कि भाई आप वन डाउन पे आ जाए, आपका मिडिल ऑर्डर, आपके पास बैट्समैन नहीं है। पता नहीं हैदर अली उसको छोड़ दे होता, खत्म हो गया वैसे ही, बस टूर्नामेंट खत्म हो गया। अभी क्या फायदा इस बात का? लेकिन बाबर को खुदा के लिए, खुशदिल शाह भी नहीं चल पाए, फखर जमान भी पूरे टूर्नामेंट में खुदा के लिए ये पाकिस्तानी टीम है, इतने सारे हम पाकिस्तानी यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्टर है, कोई गरीब कोई 1000 दरम पे काम, यार कुछ शर्म करो यार।
उनके लिए उनके पैसों की कदर करें। हम लोग इतना जज्बा, ये तो शुक्र है हम श्रीलंका से हार गए। फाइट भी नहीं कर पाई पाकिस्तानी टीम, फाइट भी नहीं कर पाई। भाई हमें अपनी टीम पे पूरा अफसोस है, पूरा अफसोस है। हमारी पूरी जो बैटिंग है वो फ्लॉप हुई है। हम तो पूरा अफसोस है, फाइट नहीं है, फाइट है। हमारी जो बैटिंग है वो फ्लॉप हो 54 रन बना के फाइट है, मतलब को लाना चाहिए। मिडल में उसको ठीक है, टक्के मारना चाहिए। हमें अपनी बैटिंग को दुरुस्त करना चाहिए। हमारे पीसीबी को सोचना चाहिए, खाना खराब है हमारे रिजवान, आपको भी यही लगता है रिजवान की वजह से मैच हारे पाकिस्तान? नहीं, अगर आप देखें, अगर रिजवान तेज खेलेगा तो उसकी विकेट जाएगी, वो तो हम लोग जल्दी मैच हार जाएंगे, ठीक है ना। अगर रिजवान खड़ा हुआ उसकी वजह तो इतना रन बन गया, अगर रिजवान जाएगा तो पीछे कौन खेलेगा। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ कि बैटिंग लाइनअप गिर गई। आपको बेटा दुख हुआ हारने का? हमारा एटलीस्ट सबसे अच्छा उसने खेला है। किसने खेला? 55 ना थे, लेकिन रिजवान का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत कम है। पता नहीं इतना काम क्या लगता है? लगता तो यही है, लेकिन किसी के पास अगर टिश्यू है तो मुझे दे दो प्लीज यार। चलें जी, ये वो मायूस जो है वो फैन है जो हमेशा की तरह जो है ना वेल प्लेड श्रीलंका। अच्छा, आप वेल प्लेड श्रीलंका नहीं, पहले से था, पहले से था, ठीक है। और आप पाकिस्तान को क्या कहेंगे? आप हाँ, पाकिस्तान को क्या कहेंगे? यार दुआएं देंगे, फाइनल तक पहुंचे, इंडिया पहुंचा नहीं पहुंचा, कहानी खत्म। अच्छा, टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिया को हराने आए थे। और नहीं तो क्या, अफगानिस्तान को भी आ रहा है, हमने हांगकांग को भी हराया है। मजा हमें अफगानिस्तान की तरफ आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अफगानिस्तान दूसरे चक्कर में इंडिया। प्लेड श्रीलंका। आपको भी क्या लगता है, मायूसी हुई आज हारने की? नहीं, मायूसी तो नहीं हुई। पाकिस्तान अच्छा खेला है, श्रीलंका की वजह से कोई मायूसी नहीं हुई। श्रीलंका का सिचुएशन पाकिस्तान सेम है, श्रीलंका के लिए हम लोग खुश है। आपको मायूसी हुई? बिल्कुल मायूसी हुई, क्यों नहीं हुई। बैटिंग ने मायूस किया, बॉलिंग ने, फील्डिंग ने? खासकर बैटिंग ने। बैटिंग में कोई इस तरह कोई मर्द का बच्चा नहीं निकला जो स्कोर कर सके। तेज खेलना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए, सारे वो स्लो खेले। जैसे उनके 5 आउट होने के बावजूद उन्होंने बड़ी तेज क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के 2 आउट होने के बाद भी वही टुक टुक चलता रहा। सबसे ज्यादा बाबर आजम ने गलती की है कि बाबर आजम काफी ये सीजन, पूरा सीजन में उसने कुछ भी नहीं खेला और इसको अच्छा खेलना चाहिए था। मजीद जो है ना इसको यानी सारा स्लो गेम खेला है, जितने नहीं बैट्समैन ने खेला। भाई साहब, आप इफ्तिखार से ये सोचेंगे? गो आउट 1 बॉल, यू नो। फखर जमान तो पूरा टूर्नामेंट में नहीं चल पाया। इफ्तिखार अहमद आए, सोचना चाहिए। मिडल ऑर्डर बैट्समैन है वो। इफ्तिखार T20 का प्लेयर ही नहीं है मेरे भाई, आप उसको फाइनल में खिला रहे हो। हैदर अली आपके पास डग में बैठा हुआ है जिसको आप जस्ट पानी के लिए रखा हुआ है। सो वन डाउन आ जाए यार, अभी ओपनिंग नहीं परफॉर्म कर रहा तो वन डाउन आ जाए। 6 मैचेस लगातार, तो नीचे क्यों नहीं आ We रहा? have to think about that कि हमारे पास जो क्या इसी टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए? आपको पता है आपके मैचेस सब, आपको पता है आपके किन के साथ मैच आ रहे हैं। बॉलर क्या करे, बॉलर अपनी दुनिया के बेस्ट पेसर है हमारे पास, बट द थिंग इज जब हमारे बैट्समैन और आपने फील्डिंग, श्रीलंका ने अपनी हर फील्ड में हर जगह पे उन्हें 100% दिया। श्रीलंका ने 100% दिया, लेकिन पाकिस्तान टीम 100% नहीं दे सकी। ये मायूस पाकिस्तानी फैन है जो बड़ी ही उम्मीदें लेकर और बड़े खुश स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन अब मायूसी लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम फाइट भी नहीं कर पाई। जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट और फेयरलेस क्रिकेट श्रीलंका की तरफ से खेली गई, उस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान टीम की तरफ से नहीं खेली गई। यहाँ पे मायूस फैन है जो कि अपनी मायूसी और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन हमेशा की तरह कोलैप्स हुई। मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप जो है वो काम नहीं कर पाई। जैसे ही बाबर आजम आउट होते हैं, रिजवान आउट होते हैं, तो कोई भी बैट्समैन जिम्मेदारी नहीं लेता और अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलता। मैं स्टेडियम के बाहर से आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। बोलो बच्चा किधर है आपका?